दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, लड़का अपने दादाजी के सख्त चेहरे को देखकर डर गया। उसने जल्दी से सफाई दी, वह तो बस थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर गया था। लेकिन लड़की ने बिना कुछ छिपाए सारी सच्चाई बता दी। लड़के ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई सुनते ही दादाजी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डांट से बचने के लिए लड़का पूरे घर में इधर उधर भागने लगा, लेकिन आखिरकार उसे मार पड़ ही गई। लड़की एक तरफ खड़ी हंसती रही और बीच बीच में दादाजी को शांत करने की कोशिश भी करती रही। कुछ समय पहले लड़का एक इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। गेम जीतने के बाद वह बेहद खुश था। उसी समय लड़की भी इंटरनेट कैफे पहुंच गई और उसे ढूंढने लगी। लड़के को किसी का मैसेज मिला कि वह तुरंत वहां से निकल जाए, इसलिए उसने जल्दी से अपना भेष बदल लिया ताकि लड़की उसे पहचान न सके। लेकिन लड़की ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कान खींचते हुए बाहर ले आई। लड़के ने कहा कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बड़ों की तरह उसे भी अपनी आजादी मिलनी चाहिए। लड़की ने सख्ती से कहा कि वह अभी उसके साथ घर चले। शुरू में लड़के ने मना कर दिया, तब लड़की ने मासूमियत से कहा कि उसे अकेले घर जाने में डर लगता है। आखिरकार लड़का मान गया और उसके साथ वापस चलने को तैयार हो गया। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास पहुंचे। लड़की ने कहा कि उसी रात परीक्षा का परिणाम आने वाला है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसे समय में भी वह गेम खेलने पर ध्यान कैसे दे सकता है। फिर दोनों स्कूटर पर बैठकर घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में लड़के को महसूस हुआ कि लड़की ने परफ्यूम लगाया हुआ है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे लेने के लिए खास तौर पर तैयार होकर आई है। उसने कहा कि अगर उसके परीक्षा में कम अंक आए तो वह उसे दिलासा देना चाहती थी। लड़के ने हंसते हुए कहा कि वह सिर्फ बहाने बना रही है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके अच्छे अंक आएंगे। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए घर की ओर बढ़ते रहे। असल में लड़की उसे इतनी आसानी से इसलिए ढूंढ पाती थी क्योंकि वह उसकी ऑनलाइन गेम वाली दोस्त भी थी। लेकिन लड़के को इस राज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में लड़की ने यूं ही पूछ लिया कि वह क्या कर रहा है। लड़के ने जवाब दिया कि वह अपने एक ऑनलाइन दोस्त से चैट कर रहा है। लड़की को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए लड़के ने अपना फोन उसे दे दिया। लड़की ने उसी ऑनलाइन दोस्त की पहचान से एक संदेश भेज दिया। संदेश में लिखा था, क्या तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त पर क्रश है? मैसेज भेजने के बाद उसने फोन वापस लड़के को दे दिया। लड़के ने जैसे ही वह संदेश पढ़ा, उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपने पास बैठी लड़की की ओर देखने लगा। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब